जय सिया राम। जीवन में जब सिद्धि और शक्ति की आवश्यकता होती है तो हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की उपासना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऐसा प्रसंग आता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब श्री रामचरितमानस की रचना कर रहे थे और सुंदरकांड जब लिखने पहुँचे, उस क्रम में उन्होंने जिस भी गुण का विचार किया, हनुमान जी में उस गुण को भरपूर पाया। बल्कि जिन गुणों के बारे में व्यक्ति सोच भी नहीं सकता या मनुष्य की शब्दावली से बाहर है, वो गुण भी हनुमान जी के भीतर कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए हनुमान जी को भगवान सूर्य का एक रूप भी माना जाता है और भगवान सूर्य का एक रूप होने के नाते हनुमान जी का उपासक के भीतर सहज ही उस व्यक्ति के भीतर पराक्रम, बल, शौर्य और बुद्धि का विकास होने लगता है। खासकर जो साधक हैं वे जानना चाहते हैं, बहुत से लोगों की जिज्ञासा भी होती है, बहुत से लोग इस बात का उत्तर भी ढूंढते हैं कि जो लोग भी सकाम भक्ति करते हैं, यानी हनुमान जी से कुछ वो पाना चाहते हैं, क्योंकि हनुमान जी सब देने वाले हैं, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो उनके मन में सवाल आता है कि सकाम भक्ति के जरिए, उपासना के जरिए कोई अगर वो साधना कर रहे हैं तो किस प्रकार से फलीभूत हो, किन किन बातों को उसमें शामिल किया जाए, किन किन नियमों का पालन किया जाए जिससे कि हनुमान जी हम पे शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। अधिकांश विद्वान पंडितों का यह मानना है, जिन जिन मंदिरों में जहाँ जहाँ विद्वान पंडितों से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जो कि हनुमान भक्ति के माध्यम से आप लोगों ने उन विद्वान पंडितों को सुना भी है, तो एक राय अगर बनाई जाए, उन सब बातों का निचोड़ अगर निकाला जाए, तो अधिकांश विद्वान पंडित इस बात पे सहमत हैं कि कुछ सावधानियां, कुछ सतर्कताएं, कुछ जो नियम है, व्रत है, वो निश्चित तौर पे पालन करना चाहिए हनुमान जी के साधकों को, कि जो लोग हनुमान जी की उपासना करके जल्द ही कोई फल प्राप्ति करना चाहते हैं, यानी सकाम भक्ति करते हैं, उनको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। और इसमें जो सबसे पहला नियम है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, कि हनुमान जी के उपासक को शुद्धता का और पवित्रता का निहायत ही ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो अगर आप निष्काम भक्ति करते हैं तो चलते फिरते, उठते बैठते जब हो सके जब निरंतर हनुमत वीरा, हनुमान जी के नाम का सुमिरन किया जा सकता है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़्यादा इसमें नियम की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई निष्काम भक्ति करना चाहता है और ईश्वर उस व्यक्ति के भी जो भी उसके जीवन में मंगल की आवश्यकता है, जो भी उसके हितार्थ है, वो निश्चित तौर पे ईश्वर उसको प्रदान करते हैं। लेकिन जो लोग भी सकाम भक्ति करते हैं, विद्वान पंडितों का मानना है कि उस व्यक्ति को पवित्रता और शुद्धता का नियम निश्चित तौर पे पालन करना चाहिए। किसी भी वेश में या किसी भी प्रकार से हनुमान जी के पूजा स्थल पे बैठ करके पूजा आरंभ नहीं करनी चाहिए। अगर वो किसी उपासना और साधना में लीन है तो उसे नियमित तौर पे उसने जो भी नियम बनाया है, जैसे मान लीजिए कि कोई 40 दिन का अनुष्ठान करना चाहता है हनुमान चालीसा का, तो उसे सबसे पहले सुबह उसे एक नियम बनाना होगा, एक व्रत बांधना होगा और एक निश्चित समय निर्धारित करना होगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि निश्चित समय निर्धारित करने के बाद जब अपने उपास्य और उपासक जब दोनों पास बैठते हैं, अपने उपास्य के पास जब आप बैठते हैं, हनुमान जी के सामने आप बैठेंगे, तो एक जो तरंगे जो उस वक्त वहाँ से निकलती हैं, और यूँ कहें कि भक्त और जो भगवान हैं, उन दोनों के तार उस वक्त ये अदृश्य तौर पे जुड़ते हैं कि खास समय पे, खास जब जो समय निर्धारित किया गया है। इसलिए शुद्ध और पवित्र होकर के, स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर के एक खास समय में, खास स्थान पर जहां आप उपासना में लीन हैं, होना चाहते हैं, वहां पे बैठें। इस बात का जरूर ख्याल रखें और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मत से सभी विद्वान पंडितों का मानना है कि इस नियम का पालन आपको करना ही होगा, ये अनिवार्य शर्त है। और जो दूसरा है उसमें हम कह सकते हैं कि शुद्धता और पवित्रता के साथ साथ आप आम तौर पे जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं या फिर जो दीप जलाते हैं, उसमें भी पवित्रता रखनी बहुत आवश्यक है। क्योंकि आजकल बाज़ारों में ऐसी बहुत सारी सामग्रियाँ आ गई हैं जिसमें काफ़ी मिलावट है, भक्ष्य अभक्ष्य का भी ध्यान नहीं रखा जाता। तो ऐसे में अगर आप दीपक जलाते हैं तो शुद्ध घी का दीपक होना अनिवार्य शर्त है।
तिल के तेल का भी जला सकते हैं, चमेली के तेल का भी लोग जलाते हैं, लेकिन अनिवार्य शर्त यही है कि उसकी शुद्धता होनी चाहिए। ये आपको परख लें। और बाज़ार में शुद्ध वस्तुओं की कमी नहीं है, इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। इसमें थोड़ा जांच के परख कर आप ये काम कर सकते हैं। और शुद्धता पवित्रता के साथ अगर आप पूजन करेंगे तो निश्चित तौर पे ये फलदायी होगा। और जो हम नैवेद्य चढ़ाते हैं, हनुमान जी को जो कुछ भी भोग लगाते हैं और निर्मित किया जाता है, फल वगैरह को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीज़ें जो हम निर्मित करते हैं, बनाते हैं उनको अर्पित करने के लिए, उसमें भी शुद्ध देशी घी का अगर उसमें उससे बनाया हुआ प्रसाद हो तो ये सर्वोत्तम माना गया है। ये भी अनिवार्य शर्त आप मान सकते हैं कि ये कोशिश हमारी हो कि जिस वस्तु में पकवान तैयार हो रहा है, नैवेद्य तैयार किया जा रहा है, वो शुद्ध घी हो, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि बाज़ारों में आजकल जिस प्रकार के घी उपलब्ध हैं उसमें कितने प्रकार की मिलावट होती है, क्या क्या वस्तुएं नहीं डाल दी जाती हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करें तो ये बहुत बढ़िया रहता है और आपको इसका फलाफल जल्दी मिलता है। आमतौर पे जो चोला चढ़ाया जाता है, चूँकि शनिवार को और मंगलवार को चोला चढ़ाने की बात कही जाती है हनुमान जी को। चोला चढ़ाने का मतलब कि सिंदूर में, जिसको हनुमानी सिंदूर कहते हैं, हनुमान जी के मंदिरों में आप जाएं तो हनुमान जी के ऊपर जो जिस रंग का सिंदूर चढ़ाया जाता है, थोड़ा सा लालिमा और पीलापन लिए हुए ये सिंदूर होता है। उसमें ख्याल रखने की ये बात होती है, ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जो चोला चढ़ाया जाए उसमें आम तौर पे दो वस्तुओं का, दो तेलों के प्रयोग की बात की जाती है। एक तो चमेली का तेल। चमेली के तेल के बारे में अधिकांश विद्वान पंडितों का, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि चमेली का तेल आप मंगलवार को भी चढ़ा दें, लेकिन अगर हम एक राय बनाएं और ज़्यादातर विद्वान पंडितों की बात करें तो सबका एक मत से कहना है कि शनिवार के दिन आप चमेली के तेल में सिंदूर भिगो करके, सिंदूर को डुबो करके, लगा करके हनुमान जी को आप चोला अर्पित करें। आवश्यक अगर हो, अगर शनि दोष वगैरह हो तो उसमें आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मंगलवार को शुद्ध देशी घी जो है गाय का, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यानी मंगलवार को जो चोला चढ़ाएं उसमें शुद्ध देशी घी का इस्तेमाल करें, और जो शनिवार को चोला चढ़ाएं उसमें चमेली का तेल या फिर तिल के तेल का प्रयोग किया जा सकता है। ये अधिकांश विद्वान पंडितों का एक राय से सभी सहमत हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा करना बहुत ही अनिवार्य है। हनुमान जी को केसर के साथ घिसा हुआ जो लाल चंदन है वो लगाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। अगर किसी साधना के तहत आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, साधना पूरी करना चाहते हैं, आप उसको फलीभूत करना चाहते हैं, तो लाल चंदन केसर के साथ हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए और इससे आपको शीघ्र लाभ की प्राप्ति होती है, इसका फलाफल मिलता है। आमतौर पे हनुमान जी को जो पुष्प अर्पित किया जाता है, इसमें भी सभी जो विद्वान पंडित हैं एक राय हैं कि उसमें जो पुष्प है, जो फूल है, वो या तो लाल रंग का हो या फिर पीले रंग का हो, और फूल आकार में थोड़े बड़े हों तो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे आप उनको लाल फूल में जो गुलहर का फूल है, उसके बाद गुलाब का फूल है, वो चढ़ाने की बात कही जाती है, और साथ ही कमल है, गेंदा है, सूरजमुखी का फूल है, ये हनुमान जी को अर्पित किया जाता है, तो हनुमान जी इससे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब आम तौर पे ये सवाल होता है भक्तों का भी, लोग जानना भी चाहते हैं कि नैवेद्य हम क्या अर्पित करें। जब हम किसी साधना में लीन होते हैं, भागम भाग वाले जीवन में तो सुबह सवेरे जो कुछ भी हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, चाहे वो मिश्री मलाई हो या फिर किशमिश का भोग हो, जो कुछ भी हो आप अर्पित करते हैं। लेकिन अगर आप साधना में लीन हो तो ये बताया जाता है कि 3 प्रहर भगवान को भोग लगाया जाता है हनुमान जी को। तो सुबह का भोग जो नैवेद्य आप अर्पित करें, जैसे कि मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि वो शुद्ध देशी गाय के घी में बना हुआ हो, और नारियल का जिसे गोला कहते हैं, वो सुबह उनको अर्पित किया जाता है। अगर ऐसा अर्पित किया जाए सुबह नारियल का गोला गुड़ के साथ मिला हुआ, तो उससे हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो साधना है वो बहुत जल्द फलदायी हो जाती है। दोपहर को आप अर्पित करते हैं हनुमान जी को जो कुछ भी, उसमें गुड़, घी और गेहूं की रोटी, ये मिला करके, गुड़ हो और उसके बाद घी हो और गेहूं की रोटी मिला करके, रोट जिसे कहते हैं, बहुत सारे जगहों पे इसको रोट कहते हैं,
यानी मोटी रोटी बनाई जाती है और घी के साथ, और गुड़ को थोड़ा गर्म कर लिया जाता है और उसको तोड़ करके एक गोला सा बना लिया जाता है, इसको रोट कहते हैं। वो दोपहर को हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। और रात्रि के समय यानी शाम के समय हनुमान जी को जब आप भोग लगाते हैं उस वक्त फल चढ़ाया जाता है, यानी कि आप अमरूद हो गया, केला हो गया, आम हो गया, या जो भी मौसमी फल है वो आप हनुमान जी को अर्पित करें, तो इससे आपकी साधना शीघ्र फलदायी होती है, ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है। और साधना काल के दौरान इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जितने भी विद्वान पंडितों से हमारी चर्चा हुई, बातचीत हुई है, आप अध्ययन करें हनुमान जी के बारे में, एक निष्कर्ष पे आप पहुंचेंगे कि साधना के दौरान आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। जितने दिनों की आपकी साधना है, चाहे आप 11 दिनों का पाठ कर रहे हो, 7 दिनों का कर रहे हो, 40 दिनों का कर रहे हो, या 21 मंगलवार का आपने कोई व्रत का अनुष्ठान ले रखा है, तब तक आप ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन जरूर करें। इससे आपकी साधना जल्दी फलदायी होगी। और जो भी नैवेद्य हनुमान जी को आप अर्पित करें, पहला जो प्रसाद है खुद ग्रहण करना चाहिए। वैसे भी जिस भी पूजा में हम किसी सकाम भक्ति में किसी कामना के तहत हमारी कोई मांग है भगवान से, हनुमान जी से, तो जो भी प्रसाद अर्पित करते हैं, जो भोग लगाते हैं, चाहे सुबह का, दोपहर का या फिर सायंकालीन, जो भी हम नैवेद्य अर्पित करते हैं उसका पहला प्रसाद उस साधक को ही ग्रहण करना चाहिए और उसके बाद अन्य लोगों को वो प्रसाद वितरित करना चाहिए, ऐसा नियम है। ये साधना के लिए बात की जा रही है। अगर आप सकाम भक्ति करते हैं, अगर आपको कुछ चाहिए, आपकी कुछ मांग है, इसके लिए यह अनिवार्य शर्त है कि नैवेद्य चढ़ाने के उपरांत जब पूजा हो जाए तो पहला प्रसाद आपको ग्रहण करना चाहिए। और मंत्र के बारे में कहा जाता है कि जो भी मंत्र आप जपना चाहते हैं, अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग मंत्र हैं। जैसे किसी को रोग नाश के लिए नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, किसी को धन दौलत चाहिए, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, इस तरह के मंत्र हैं। बहुत सारे मंत्र हैं जो आप कोई जिसकी आवश्यकता है जप कर सकते हैं। तो आप ये मंत्र जप के भी बोल सकते हैं और अजपा भी कर सकते हैं। अजपा का मतलब हुआ कि होठ आपके हिलेंगे लेकिन स्वर स्पष्ट नहीं होगा, बाहर सुनाई नहीं देगा। कोई कमरे में बैठा हुआ आपके तो वो स्वर सुनाई नहीं देगा। तो जप भी सकते हैं, यानी मुखर होकर भी कर सकते हैं, और अजपा, हालांकि अजपा जाप को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और उसमें 2 माला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो रुद्राक्ष की माला से जप करें या फिर रक्त चंदन की जो माला है, माफ़ कीजिएगा, रक्त चंदन नहीं, ये इसमें आप जो मूंगे की माला है, मूंगे की माला से आप जप करें। यानी पहला जो आप जप करें वो उसमें ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करते हुए आप रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करें और मूंगे की माला का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से कुछ नियम हैं, कुछ ऐसे शर्तें हैं, कुछ व्रत है जो कि साधक को निश्चित तौर पे अपनाना चाहिए। और एक मत से ये सभी मानते हैं कि ऐसा करने से हमारी साधना तुरंत फलीभूत होती है और जो कुछ भी हम हनुमान जी से प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमें चाहिए, वो मिल जाता है। जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया, तुलसीदास जी का जिक्र किया कि वो सकल गुण निधानम है हनुमान जी। हनुमान जी वैसे तो जो भी ईश्वरीय तत्व हैं, जो भी ईश्वर ने जब जब अवतार लिया है, पूर्ण रूप से सभी सक्षम हैं, लेकिन हनुमान जी के जीवन में ये देखा जाए तो कभी उन्हें असफलता हाथ नहीं लगी है। किसी भी कार्य में असफल हनुमान जी नहीं रहे हैं। और पूरे संस्कृत महाकाव्य को उठाकर देख लीजिए तो सकल गुण निधानम सिर्फ हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि ऐसा कोई भी गुण नहीं है जो हनुमान जी में ना हो, यानी सकल गुण निधानम है और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, हमारी कामना को पूरी करते हैं। चाहे आप सकाम भक्ति करें, निष्काम भक्ति करें, हनुमान जी की कृपा सदैव हर हाल में हर जगह बरसती है। जय सिया राम।